आ रहे हैं नए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल पढ़ने, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो जो जीके है, वो कोई मायने नहीं रखती। जीके सभी लोग मैक्सिमम लोग मतलब जीके कर पा रहे हैं ज़्यादा 10, 8 ऐसे जीके कर पा रहे हैं। कोई जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है बंदा तो कर ले जाएगा 15, इससे ज़्यादा जीके कोई नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि मेन रूप से 3 सब्जेक्ट में मतलब फ़ोकस करना है। जैसे हिंदी है जो हम कर सकते हैं, पूरी में पूरी हिंदी कर सकते हैं, तो हिंदी में अच्छे से फ़ोकस करें और रीज़निंग मैथ इतना टफ नहीं आता है इसमें, तो मैथ और रीज़निंग में हम अच्छे से फ़ोकस कर सकते हैं। तो जो ये 3 सब्जेक्ट है मैथ, रीज़निंग और हिंदी, इन्हें अच्छे से ध्यान में लेकर करें। क्योंकि जीके का क्या है कि जीके 7, 8 या 10 तक लगभग सभी से बन जानी है, वो चाहे हार्ड आए या ना आए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं एसएससी में। तो हम यही कहेंगे कि 3 सब्जेक्ट को लेकर चलें, आराम से सिलेक्शन हो। हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि एसएससी की जो जीके होती है वो बिल्कुल भी तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने जीके इतना पढ़ा है तो मुझसे जीके पूरी बन जाएगी, ठीक है। कभी कोई शिफ्ट ऐसी आएगी कि आपसे पूरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और कोई शिफ्ट ऐसी आएगी कि आपसे क्या पता 5 ही क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे इन्होंने बताया कि बाकी के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे करने होते हैं, ठीक। जब लोग मॉक्स दे रहे हैं तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरे मार्क्स अभी 160 में सिर्फ 90 आ रहा है, 80 आ रहा है या 100 आ रहा है, लेकिन उनका मानना है, मेरा मानना है कम से कम सिलेक्शन के लिए 110 नंबर तो चाहिए क्योंकि 70% मार्क्स होने चाहिए, 100 110 चाहिए। तो वो कैसे मार्क्स बढ़ाएँ? देखो जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो पहले सब्जेक्ट टारगेट करें कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क आ रहे हैं। जैसे मान लो मैथ है, मैथ इस बार जो है तो पैटर्न चेंज हो गया है, 80 क्वेश्चन आने हैं, है ना? तो वही 20-20 का है, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और यही 20 इसके और इसके। तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारे कम आ रहे हैं मार्क्स, तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब उसका एक बार रिव्यू करो अच्छे से, कहाँ मतलब कमी रह जा रही है और कहाँ उसमें गड़बड़ी हो रही है, उसका बार-बार मतलब उससे अच्छे से वो करो। मतलब कुल मिला के अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस मैंने भी करना है अपने एक बार-बार। वीडियो में यही बताया है, अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब कि अभी आपकी अच्छे से नहीं है, तैयारी अच्छे से नहीं है या फिर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है और जिस सेक्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको अच्छे से करो रिवाइज़, हाँ। है ना? बिल्कुल। कि मॉक्स कितने दिए थे? मॉक्स या टेस्ट मतलब कुछ भी? लगभग-लगभग हमने 6 महीने लगातार हर दिन मॉक्स दिए हैं। 1 मॉक्स तो हर दिन दिया ही दिया है और वो भी ऑफ़लाइन दिया है। ऑफ़लाइन हमने जितने भी मॉक्स दिए हैं, ऑफ़लाइन ही दिए हैं। केवल एग्ज़ाम टाइम ही लास्ट के हमने 15 दिन, लास्ट के 15 दिन वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि माउस के सर्कल खिसकाने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें टाइम की सेविंग बहुत ज़रूरी रहती है ना? तो उसके लिए हमने लास्ट के 15 दिन तक हमने ऑनलाइन मॉक दिए हैं। उसकी माउस की सर्किल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे और बाकी सारे हमने एग्ज़ाम दिए हैं जितने वो सब ऑफ़लाइन ही दिए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी ऑफ़लाइन ही दो। अगर आप ऑनलाइन में बेहतर महसूस करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफ़लाइन में बेहतर महसूस करते हो तो ऑफ़लाइन भी कर सकते हो। है ना? हमें जैसा मतलब लगा हम ऑफ़लाइन ही करते रहे शुरुआत से सही।